सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिणोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने अनमोल समय से समय निकाल करके और जो प्रचना नाम का स्वाध्याय था उसे सम्यक समाधान के रूप में हम सबके लिए प्रदान किया और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारी आत्मा को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की वह कार्यकारी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से पूज्य आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा की पापों से रक्षा कैसे करें, इसे प्रमाद से किस प्रकार बचाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आत्मा की पापों से रक्षा करने के लिए आपको पुण्य रूपी ढाल को, सम्यक रूपी ढाल को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर
आपके पास शुभ क्रिया, पुण्य आदि कार्य अपने जीवन में होंगे तो नियम से ही आप उस पाप रूपी शत्रु से इस संसार में बच सकते। अन्यथा कर्म रूपी और पाप रूपी शत्रु हर किसी को हर समय आश्रव बंध के द्वारा ग्रसित कर ही रहे हैं। पर ऐसे समय में अगर व्यक्ति अपने उस पुण्य पाप रूपी शुभ अशुभ भावों को समझने का प्रयास करता है तो वह नियम से ही उस पापों से अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता। क्योंकि दूसरा कोई भी इस संसार में ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपकी आत्मा की, आपके पापों से रक्षा करे। पाप भी करने वाले आप हैं, पुण्य भी करने वाले आप हैं, उसके फलों को भी प्राप्त करने वाले आपकी आत्मा ही है। इसलिए बुद्धिपूर्वक सबसे पहले आपको पुण्य पाप, शुभ अशुभ आदि का विवेक करने की आवश्यकता है। और जब जहाँ जैसे जितनी श्रद्धा के साथ आप इन दोनों में विवेक पूर्वक कार्य करोगे कि शुभ करने से पुण्य, अशुभ करने से पाप, इसका जैसे सारा विवेक आपके पास प्रकट होगा, नियम से ही आप अपनी आत्मा की इन पापों से रक्षा कर सकते। क्योंकि बुद्धिपूर्वक जब तक ये निर्णय नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, ये अच्छा है कि बुरा है, शुभ है कि अशुभ है, तब तक ये पुण्य पाप आदि का विवेक अपने भीतर उद्घाटित नहीं होगा। और विवेक नहीं है तो किसी भी प्रकार से आप अपनी आत्मा की रक्षा इन पापों से कर नहीं सकते। रही बात प्रमाद की, तो मैं तो कहता हूँ प्रमाद ही सबसे बड़ी हिंसा और सबसे बड़ा पाप जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, उससे ही अगर व्यक्ति विवेक पूर्वक बचने का प्रयास करेगा तो बहुत सारे पाप जीव के अपने आप ही बच सकते। क्योंकि मात्र प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणा हिंसा इतना ही नहीं है, अपितु उस प्रमाद को प्रत्येक पापों के साथ जोड़ना होगा। प्रमाद के साथ दूसरों की वस्तु को उठाना, प्रमाद के साथ दूसरों को शरीर को स्पर्श करना, प्रमाद के साथ अनावश्यक परिग्रह को इकट्ठा करना, यही वास्तव में पाप है। इसलिए सबसे बड़ा पाप प्रमाद होने से अगर आप प्रमाद से बचने का प्रयास करो, जो कि 15 भेदों से आचार्य भगवंतों ने बताया है, उन 15 भेदों से जो प्रमाद बताए गए हैं, 4 कषाय, 4 विखताएँ, स्नेह, निद्रा आदि, उन सभी प्रमादों से बचने का प्रयास करने की आवश्यकता है, वो भी बुद्धिपूर्वक। क्योंकि कुछ विशेष लोग हैं जो मात्र निद्रा आदि को ही प्रमाद मानते हैं, आलस मानते हैं। मात्र उतना ही नहीं, जो शुभ क्रियाओं में आपके अनादर भाव हो रहे हैं, वह शुभ क्रियाओं में होने वाले अनादर भाव ही कहीं न कहीं प्रमाद है। और वह प्रमाद ही हिंसा से लेकर परिग्रह कुशील तक सभी पापों का जनक होने से उसे स्वयं बुद्धिपूर्वक बचना होगा। 4 कषायों से, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेरा या आत्मा का किस प्रकार से घात कर रहे हैं। विकताओं का स्मरण करने से, विकताओं के कहने से मेरी आत्मा का कितना अहित हो रहा है, ये हमें अपने जीवन में विचार करने की आवश्यकता है। भले ही 24 घंटे नहीं कर पाए, पर 24 घंटे में शाम रात में कुछ ऐसा समय आपके पास होना आवश्यक है कि जिस समय आप अपने दिन भर की उन गलतियों को, प्रमादों को समझने का प्रयास करें कि आज मेरे से इतनी गलती हो गई। 2 घंटे हमने गुस्सा की, कल आप 2 घंटे नहीं करेंगे। कम से कम 2 घंटे की 1 घंटे आए, आधा घंटा, 10 मिनट भी कम हुआ तो आपने उतने प्रमाद को जीता, उतने कषायों को जीता। तो क्रम से आप उसको जीतते हुए अपनी आत्मा की रक्षा अवश्य ही कर सकते हैं। इसलिए संयम के माध्यम से, सम्यक के माध्यम से और कहीं न कहीं शुभ क्रिया के माध्यम से आप अपनी आत्मा की पापों से और प्रमादों से रक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान के अनेक मुनियों द्वारा एक ही विषय में अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं, तो हम किसकी माने? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
आगम्य आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसके साथ साथ स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम तथा तत्व प्रमाणम तत्व ज्ञानमेव तत्, इस प्रकार से माणिकनंदी स्वामी ने अपने उस परिक्षमक सूत्र में प्रमाण को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो स्वपर का विवेक रखते हुए जो निर्णयात्मक भूमिका पर पहुंचाने वाला तथ्य होता है, सत्य होता है, वही वास्तव में प्रमाण होता है। क्योंकि हर व्यक्ति आज अपनी वाचा को, अपनी भाषा को, अपने तथ्यों को कहीं न कहीं प्रमाण घोषित करने में तुला है, पर हर किसी का वाक्य, हर किसी का वचन प्रमाणित हो जरूरी नहीं है। आचार्यों ने ये भी कहा है वक्तृ प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। टीका ग्रंथों में आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रमाण वास्तव में वही है जो वक्ता प्रमाणित है तो उसका वाक्य भी प्रमाणित है। वक्ता ही स्वयं प्रमाणित नहीं है तो उसका वाक्य भी प्रमाणित नहीं हो सकता। रही बात अब जो वर्तमान में बहुत सारी विपरीत सिद्धांत, विपरीत प्ररूपणा बिल्कुल एक ही मंच, एक ही स्थान पर की जा रहे हैं, वह कहीं न कहीं समझने योग्य है। क्योंकि एक जो मुद्रा है वह तो पूर्ण रूप से प्रमाणित ही मुद्रा मानी जाती है, पर उस प्रमाणित मुद्रा के साथ साथ जो कुछ कहीं अप्रमाणित बातें होती है तो वहाँ श्रावक या समाज बहुत बड़ी समस्या में और द्विधा में फंस जाता है कि इन दोनों में से किन बातों का निर्णय सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए। ऐसा समय आने पर जीवों को और श्रावकों को सबसे पहले आगम प्रमाण खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्ता की मुद्रा प्रमाणित है, पर वक्ता का ज्ञान प्रमाणित है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए कहीं न कहीं आपको उन आगम आधारों को भी समझने की आवश्यकता। माना कि किसी ऐसे प्रमाणित वक्ता ने कोई आगम बात कही और वही बात दूसरे भी वक्ता ने दूसरे प्रकार से कही या बिल्कुल उसके विपरीत कही, तो दोनों के पास पहुंचते हुए श्रावकों को सबसे पहले उनके आगम प्रमाणों को पूछने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि कुछ अपने स्वयं के चिंतन से या मैंने कहीं सुना था, मैंने कहीं देखा था, इसको कभी भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। कहाँ सुना था, किससे सुना था, कहाँ पढ़ा था, कौन से ग्रंथ में, कौन से आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है, इनको समझते हुए ही हमें उन बातों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आगम पूर्ण रूप से अविसंवादी होता है और जिस आगम प्रमाणों को पूर्वाचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है उनको आज अगर कोई मुद्राधारी भी स्वीकार करते हुए उद्घोषित कर रहा है तो उसे हम प्रमाणित नहीं मान सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई वक्ता विशेष मुद्रा, विशेष स्थान, विशेष पद को प्राप्त करने के उपरांत भी आगम प्रमाण दे नहीं पा रहा है तो वह बात प्रमाणित हो जरूरी नहीं है। मात्र मुद्रा, मात्र डिग्री, मात्र सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार से प्रमाणित बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वह कभी कभार अप्रमाणित भी हो सकती है। इसलिए जो पूर्वाचार्यों के प्रमाणों से पुष्ट है वही बात आपको स्वीकार करनी होगी। अगर जो वर्तमान में कहा जाने वाला जो तथ्य है या वर्तमान में जो प्ररूपित किए जाने वाली वस्तु व्यवस्था है उसका अगर आगम में पूर्वाचार्यों ने कुछ अन्य प्रकार से कथन किया है या माना कि उसका कथन ही नहीं किया है तो हमें वह आगम प्रमाण के रूप स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर वर्तमान के कुछ जीव या तथाकथित विद्वान ये कहते हैं या कहने वाला वह भेषधारी ये भी कह सकता है कि हमने कहा है इसलिए सत्य है या हमारे गुरु हमारे वर्तमान में कहा जा रहा है इसलिए सत्य है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो सर्वज्ञ प्रभु थे वह सर्वज्ञ प्रभु ने पंचम काल में होने वाली सभी अनहोनी घटनाओं को भी लिखा है। क्या हो सकता था, क्या होने वाला है आदि सब कुछ जब प्रमाणित लिखा है, सर्वज्ञ भगवान ने तब देखा था कि पंचम काल में क्या होना क्या नहीं होना, तो उनकी बात और उनके अनुसार लिखी गई ही बात प्रमाणित माननी चाहिए। अन्यथा कोई भी अपने स्ववचन को प्रमाणित घोषित करने का भी
प्रयास करे, उसका अगर आगम प्रमाण नहीं है तो उसे किसी भी प्रकार से प्रमाणित स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह जो किसी भेषधारी मुनि पद पे या किसी अन्य पद पे आसीन व्यक्ति के द्वारा भी आगम के बाह्य प्रमाण दिए जा रहे हैं, स्वयं का चिंतन जोड़ा जा रहा है, तो वह प्रमाण हो ही नहीं सकता। इसलिए दो बातें जब सामने हमें वर्तमान में मिल रही है तो उसे हमें पहले आगम में खोजना होगा, और आगम में भी ऐसे ही दो प्रमाण मिलते हैं, पूर्वाचार्यों के भी दो प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे पुराण ग्रंथों में ये प्राप्त होता है कि कोई जीव तद्भव में 7वें नरक गए, कोई मोक्ष गए, ऐसा भी कथन मिलता है। पर वह पूर्वाचार्य प्रणीत होने से हमें वहाँ उभय वाक्य प्रमाण मानते हुए सम्यक श्रद्धा करनी होगी। पर ऐसा उभय प्रमाण अगर वर्तमान के मुनि आचार्यों के निमित्त से पूर्व आचार्यों से मेलजोल नहीं खा रहा है तो हमें उसे प्रमाणित मानने के लिए विचार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बरसात के पानी की बिलछानी का क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, पहली बात तो आगम प्रमाण से और हमारे हिसाब से बरसात के पानी का प्रयोग करना वह किसी भी प्रकार से योग्य है ही नहीं, क्योंकि आगम प्रमाण से अगर आप पानी छानने की विधि को समझो तो जिस पानी को आपने प्राप्त किया है उस पानी के स्रोत से जहाँ से आपने पानी खींचा है वहीं से ही पुनः पानी को छोड़ना, यही उसकी विलछानी और विलछानी के साथ ही पानी को छना माना जा सकता है। जब तक पानी की यथास्थान यथा योग्य विलछानी नहीं हो रही है तब तक किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में वह पानी छना स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। रही बात बरसात के पानी को वर्तमान में जो बहुत सारे स्थानों पर स्टोर किया जाता है उसमें ही पुनः छोड़ा जाता है, वहाँ ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है, जिसे कई बार मैंने सम्यक समाधान से सबके सामने रखने का प्रयास किया है कि प्रत्येक मौसम का पानी, प्रत्येक नक्षत्र का पानी भिन्न भिन्न हुआ करता है। प्रत्येक नक्षत्र का पानी जमीन पर गिरने पर फसल घास उत्पन्न नहीं होती, विशेष समय पर ही उत्पन्न गिरा हुआ वह पानी उसी भूमि में बिना कोई बीज के भी फसल या बिना कोई प्रयास के भी घास आदि उत्पन्न करने के लिए कार्यकारी हुआ करता है। तो ये हमें साक्षात प्रमाणों से समझना होगा कि प्रत्येक मौसम का ही नहीं, प्रत्येक नक्षत्र का पानी भिन्न भिन्न होता है। कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक परिवर्तन अवश्य ही होता है। भले ही वहाँ जो पानी रूप H2O कहा जाता है वह उसका घटक वही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पर फिर भी कुछ न कुछ वहाँ क्वालिटी में, गुणों में बहुत अंतर होने से ये ध्यान रखने योग्य होगा कि एक बरसात का पानी दूसरे बरसात के पानी से मिलाने से वहाँ किसी भी प्रकार से जीवों की रक्षा हो, ये संभव मेरे हिसाब से और आगम प्रमाण से नहीं। जैसे कुछ समय पहले मैं पिछली प्रश्न में कह रहा था कि जिसका प्रमाण हमें आगम में प्राप्त नहीं होता उसे पहली बात तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता कि पंचम काल में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए तो हमारे पूर्वाचार्यों को और तीर्थंकर भगवंतों को, सर्वज्ञों को पहले से ही कहना चाहिए था कि पंचम काल में बरसात का पानी लेने योग्य हो जाएगा। या कभी ये प्रमाण भी हमें पुराण ग्रंथों में नहीं मिलता कि हमारे पूर्वाचार्यों ने वहाँ कुएं का अभाव था या वहाँ कुछ नहीं था तो बरसात का पानी लेना प्रारंभ किया। इसलिए जो आगम प्रमाण से प्राप्त नहीं होता उसकी पुष्टि यहाँ से संभव नहीं है। इसलिए मैं इस विलछानी के विषय में कह ही नहीं सकता, जिसकी विलछानी होना संभव ही नहीं है। चाहे आप टंकी में रखो, भले ही आपको वहाँ जीव नहीं दिख रहे हैं, पर ये ध्यान रखना जहाँ मर्यादा समाप्त आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका कोई भी उपयोग नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे लोग जो फ्रिज आदि में रखते हुए सामग्री का प्रयोग करते हैं वहाँ जीवों की उत्पत्ति बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। आटे
आदि की मर्यादा रहित होने पर भी वहाँ जीवों की उत्पत्ति नहीं दिखती, पर जब आगम में वह प्रमाण प्राप्त होता है तो हमें उसको उसी हिसाब से समझने की आवश्यकता है। आगम में उसकी पुष्टि नहीं है, सो उसकी विलछाने की भी पुष्टि हमारे यहाँ से होना संभव नहीं है, आगम में नहीं है, और हमारे भी हिसाब से उसको वहाँ पर विलछानी करते हुए एकत्रित कर लेना कहीं न कहीं आगम मर्यादा के बाहर होने से जीवों के पिंड का ही वह स्थान होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित चंद्रेश जी शास्त्री, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अष्टमी चतुर्दशी दो तिथियां जैन पर्वों में इनका बहुत महत्व बतलाया जाता है, त्याग व्रत आदि से संबंधित, जबकि दोनों तिथियां अन्य दृष्टिकोण से, ग्रहों की दृष्टिकोण से अशुभ मानी जाती हैं, क्योंकि प्रकृति में उस समय चतुर्दशी और अष्टमी दोनों तिथियों को प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, और वो वास्तव में जो पोर और संधि वाली बात है, संधि की तिथियां होती हैं, हर दृष्टि से वह अशुभ हैं, लेकिन फिर भी उनका पर्व में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे कैसे क्यों इनका महत्व है, इसके विषय में कृपया प्रकाश डालने का अनुरोध है। पंडित जी, ज्योतिष विद्या और आगम विद्या ये दोनों भिन्न भिन्न विषय। ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहना, अष्टमी को भिन्न प्रकार से मानना, ये प्रत्येक अनुयोगों की या प्रत्येक विद्या की अपेक्षा से भिन्न भिन्न मान्यता होना, ये भिन्न विषय। पर जो हमारा जैन दर्शन, जैन सिद्धांत है, उसे भी बहुत बहुत अच्छे से अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। जैसे अष्टमी चतुर्दशी को पर्व मानने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि हमारा जो जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत है, वे कभी भी प्रकृति के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रकृति ने सिखाया बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल है, चाहे मुनिराजों की दिगंबर मुद्रा हो, उनकी आहारचर्या हो, ये जो कुछ भी है वह बिल्कुल प्रकृति से मेलजोल करने वाला ही है। इसलिए इसे भी हमें मतलब अष्टमी चतुर्दशी रूपी जो शाश्वत पर्व कहे, उनको भी बिल्कुल वैसे ही समझने की आवश्यकता। जैसे कि आपने ये बात स्वीकार की कि इन दिनों में बहुत सारी संक्रांति संधि होते हुए देखने में आती है। इतना ही नहीं, शायद आपको ये भी बात बहुत अच्छे से ज्ञात होगी कि अष्टमी चतुर्दशी हो या अमावस्या पूर्णिमा हो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि के निमित्त से जो समुद्र में, सागर आदि में जो ज्वार भाटे आना, उनके पानी में कम अधिक होना, ये जैसे नैमित्तिक संबंधों से कार्य हुआ करता है, बिल्कुल ऐसा ही कार्य उन ग्रहों का, चंद्रमा के कला का बढ़ना आदि, उसके साथ जीवों के परिणामों का भी हुआ करता है। आप अनुभव करना, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में जीवों के सर्वाधिक भाव बिगड़ने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, जो विश्वव्यापी राष्ट्र स्तरीय बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, उनका भी अगर आप इतिहास खोल के देखो तो वह कहीं ना कहीं अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन आगे पीछे ही वह हुए हैं, ये भी आपको प्रमाणित मिल जाएगा। अष्टमी चतुर्दशी, अमावस्या पूर्णिमा आदि ये जो काल होता है, जो संधि काल है, वहाँ जैसे चंद्रमा के निमित्त से वहाँ उस समुद्र के पानी में इतनी कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी उसमें फर्क पड़ता है, ऐसे ही उन ग्रह नक्षत्रों के निमित्त से, उन तिथियों आदि के निमित्त से जीवों के परिणामों में भी, भावों में भी बहुत बदलाव होता है। और इन्हीं दिनों में विशेषता से जीवों के अधिक भोग भोगने के भाव होना, कामुक भाव होना आदि सब कुछ होते हुए देखने में आता है। और इनको संभाले कैसे? इनको संभालने के लिए श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए भी वह पर्व को रूप देते हुए जो
प्रोषोदोपवास की विधि बताई है वह बिल्कुल इन्हीं दिनों में बताई है, क्योंकि प्रोषोदोपवास अष्टमी चतुर्दशी एक दिन पहले एक दिन बाद, ये जो विधि बताई है, क्योंकि श्रावक हो या साधु हो कम खाएगा तो अपने आप उसके भाव अपने काबू में रहेंगे, उनकी इंद्रियां अपने काबू में रहेंगी। इन सभी वैज्ञानिक दृष्टि को लेकर ही हमारा ये वीतराग विज्ञान जैन दर्शन इन तिथियों को विशेष जोर देते हुए इन्हें एक त्रैकालिक पर्व के रूप में स्वीकार करता है। इसे अनेकांश से इन निमित्त नैमित्तिक संबंधों के साथ साथ विशेषता से समझने की आवश्यकता है। इसीलिए ये विशेष रूप से हमारे जैन दर्शन में स्थान प्राप्त त्यौहार माने जाते हैं। आबाल वृद्ध भले ही कारण नहीं पता हो फिर आठे चौदस आदि कहते हुए उसे पर्व के रूप में मनाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अशोक जैन कपासिया, मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से, जो कि आगामी कारीटोरन अरसे क्षेत्र में होने वाले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के महामंत्री हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारी शंका है कि लोग किसी की गमी उठावनी में जाते हैं, लकड़िया में या उठावनी में, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि रात गई सो बात गई, यानी उसका सूतक कितने समय का माना जाता है। कुछ लोग 24 घंटे का मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहा लिया सो ठीक हो गए। तो हमको कितना सूतक मानना चाहिए गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। लोगों की मान्यता और आगम व्यवस्था दोनों बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान में अनेक स्थानों में अनेक परंपरा, अनेक मान्यताएं इस सूतक पातक आदि के निमित्त से देखने में आती है। पर अगर हम आगम की बात करें, आगम की व्यवस्था को समझें, तो स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने चाहे उठावने में जाए, चाहे खारी में जाए, चाहे लकड़ी आदि में जाए, जो परिजन नहीं है यानी जो समाज का मात्र व्यक्ति है उसके लिए 24 घंटे का ही सूतक कहा है। ये प्रमादी जीवों की व्यवस्था है, या ऐसा कह दो स्थानीय क्षेत्रीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है। रात गई बात गई, नहा लो फ्री हो जाओ, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम में तो आचार्यों ने पूर्ण रूप से 24 घंटे की ही कही है। माना कि आप 12 बजे किसी की लकड़ी में गए हैं तो अगले दिन के 12 बजे तक आप सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा बना के रखें, यही व्यवस्था है। जबकि वहाँ से लौटने के बाद आपको नहाना, शुद्ध होना ये तो अनिवार्य है ही, इसके लिए छूट नहीं है। नहीं तो ये सोचे कि हम दूसरे दिन ही नहा ले तो काम बनेगा। वहाँ से आए हैं तो आपको अपने शरीर की शुद्धि मतलब नहाना आदि का, वस्त्र बदलना ये तो करना अनिवार्य है ही, पर उसके अलावा भी आपके लिए 24 घंटे की मर्यादा सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से रखने की आवश्यकता है। ये आगम प्रमाण है। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, ये भिन्न विषय है। पर अगर परिजन नहीं है तो आपके लिए एक दिन की, और अगर आप परिजन है यानी मृतक के या उस व्यक्ति के परिवारजन ही हैं तो परिवार के जैसी सूतक पातक आदि की व्यवस्था पीढ़ी के अनुसार होती है, उतनी मर्यादा का ध्यान रखना ही होगा। क्योंकि वर्तमान में ये भी देखने में आता है कि यहाँ पहुँचा के आ गए और दूसरे तीसरे दिन ही मंदिर पहुँच रहे हैं, तो ये व्यवस्था आगम की नहीं है। परिवारजनों को तो और भी विशेष 13 दिन की मर्यादा रखनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस
अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे, उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।